ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में जो आसियान में जो 10 देश हैं उसको 10 देशों को उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में स्पष्ट करके दिया है। उसमें 5 कौन कौन देश है उसकी चर्चा किए। अब इसका जो ऐसे दक्षिणी भाग है तो दक्षिणी भाग में इसके 2 भाग हैं। इसमें पहला मलेशिया है, तो मलेशिया के देख रहे हैं मलेशियन पेनिसुला है, तो इसको मलय प्रायद्वीप और पूर्वी भाग को बोर्नियो जो ऐसे ये भाग है। ये इसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। स्वतंत्रता इसको 1957 में मैंने मिला। इतना बार रबर खेती है इसीलिए इसको मलेशिया को रबर स्टेट भी कहा जाता है। ये सब चीज़ पढ़िएगा इतना तो कुछ छूटेगा थोड़ी। राजधानी मलेशिया के कुलालमपुर है, सब क्या है तो सब चीज़ दिखिए रहा है आपको। आसियान के जो दक्षिणी भाग है 5 देश, उसमें पहला मलेशिया था और इसमें भी और कुछ है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मुख्य उत्पादन रबर विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। पाम माने तार, पाम ऑयल मतलब तार के तेल, पाम ऑयल के लिए ये जाना जाता है। टीन में अग्रणी है, टीन गलाने का पेना राजधानी कुलालमपुर ये सबसे बड़ा नगर भी है, प्रमुख बंदरगाह है। हो गया। ये आप देखेंगे मलक्का जल संधि मलेशिया इंडोनेशिया को, तो इंडोनेशिया का सुमात्रा भाग है। अंडमान सागर इसका देखते हैं इमेज है इसका इमेज नहीं है तो ऐसा मलक्का जल संधि ये आएंगे देख ही रहे। देखिए यही मलक्का जल संधि है। तो ये आपका जावा है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यादल कैपिटल जो है से जकार्ता है। और सुमात्रा जो है तो ये मलक्का जल संधि जो है से क्या जकार्ता को हृदय स्थल कहता है। 500 ज्वालामुखी जावा द्वीप पर जकार्ता बांदुंग यही जो है से आपका ये शहर है। जो सिंकोना उत्पादन के लिए सिंकोना का छाल, ऐसे भी आप पढ़ते हैं बायोलॉजी में, सिंकोना छाल से भी मलेरिया एंटी मलेरिया ड्रग्स तैयार किया जाता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जावा द्वीप पर है, सारा कुछ कर दिया गया है। सुमात्रा जो है रबर और पेट्रोल, सुमात्रा ये है और ये जावा है, आप देख ही रहे हैं। मलक्का जल संधि मलेशिया तथा इंडोनेशिया के सुमात्रा देख रहे हैं। तो ये सब जो है से इंडोनेशिया है आपका, लेकिन इससे नहीं इससे। तो एक जगह तो और भी आएगा स्पेशल, जब स्टेट आएगा जल संधि तो उसमें हम मलक्का जल संधि करेंगे भी। तो ये ख्याल रखिएगा, यहाँ मलेशिया तो रहेगा लेकिन इंडोनेशिया का जावा भी रहेगा एक ऑप्शन और सुमात्रा भी रहेगा। तो ये वाला हिस्सा नहीं, ये वाला हिस्सा यही है मलक्का स्टेट, मलक्का जल संधि। और इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है, तो किस द्वीप पर, तो जावा द्वीप पर। समझ गए ना, ये ख्याल रखिएगा। फिर फिलीपींस राजधानी मनीला, ये लुजोन, इसको दो भाग में बांटा गया है। ये देखिए लार्जेस्ट है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ लिख दे। एशियन डेवलपमेंट सब मतलब लुजोन स्टेट जो है। फिर यहाँ पर लुजोन में राइस ये जो है से कल्चरल कर दिया है। राजधानी जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला, किस द्वीप पर, तो लुजोन। लुजोन क्या है, तो उत्तरी द्वीप है। और दक्षिणी द्वीप जो है से यही मिंडानो है। समझ गए। और सबसे बड़ा द्वीप जो है मनीला स्थित लुजोन है, दिख ही रहा है। यही आपका फिलीपींस और साउथ चाइना को ये करता है। यहाँ पर वर्ल्ड का अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है से यहीं पर है। फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है और किस में, तो लुजोन द्वीप पर। ठीक है ना। फिलीपींस फिर मिलेगा आपको आगे, मिंडानो से आगे मिलेगा एक आपको विश्व का सबसे बड़ा जो गहरा गर्त आप जो कहते हैं से इसी में मिलेगा। तो कहीं और पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इसी में मिलेगा। मनीला एशियाई, पहले ही उतना लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कब बना,
सब कुछ लिख दिए। लुजोन दक्षिणी चीन सागर फिलीपीन सागर को जोड़ता है, वहाँ तो दिख ही रहा था। अगर देश पूछेगा तो जितना चीज़ है सब कुछ इसमें फैक्ट डाला हुआ है। डाला हुआ है तो इमेज है, इमेज आपके साथ बना हुआ, कुछ करना नहीं है आपको। यही ख्याल रखना है, सब एक के बार नहीं कंट्रोल कीजिएगा तो हच पच हो जाएगा। जो जो आपके ज़रूरत का चीज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ है, सब इसमें किया हुआ है। जैसे जहाँ से जैसे आपको आसान लगे तैयार करके सब कुछ। इसकी यहाँ तो कोई ज़रूरत हमको थी नहीं, लेकिन फिर भी जोड़ दिए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। एडीबी की स्थापना 1966 में, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मनीला है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ये आप जानते ही, इसे तो ईजी चीज़ है। फिर है ये फिलीपींस 2 द्वीप में बटा हो, तो उत्तरी जो द्वीप है वो सबसे बड़ा है, तो जिसको लुजोन कहते हैं। यहाँ नीचे वाला दक्षिणी वाला को मिंडानो कहते हैं। तो लुजोने द्वीप पर फिलीपींस की राजधानी जो है से मनीला है, और वहीं पर राइस रिसर्च सेंटर है, वहीं पर एडीबी का मुख्यालय है। ठीक है ना। अब मिंडानो जो आप देख रहे हैं द्वीप, उसके उत्तर और पूरब में आगे पढ़िएगा तो मेरियाना गर्त है, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। 11,034 में आप रटते हैं तो आएगा, कहीं पे मिल जाएगा आपको। मेरियाना गर्त कहाँ है, प्रशांत महासागर। किस देश के क्षेत्र में आता है, तो फिलीपींस के। क्या पढ़िएगा, जितना जरूरत है सारा चीज़ इसमें हम डाले हुए, जरूरत से कई गुना इसमें डाला हुआ है, इतना डाइजेस्ट थोड़ी कर पाइए। सिंगापुर देखिए, ये आपका सिंगापुर है, इंडिपेंडेंट मलेशिया से, A to Z लिखा हुआ है। ठीक है। मलक्का जल संधि, मेजर ग्लोबल शिपिंग, सिंगापुर स्टेट किससे कहता है, मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच है। यही आपका इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है, इसी के बीच में स्थित है। क्या कहिएगा, मलेशिया स्वतंत्र हुआ। विश्व का इंटरपोर्ट का मतलब वही होता है, इंडिपेंडेंट फॉर इंटरपोर्ट का मतलब यही होता है, ये जो कुछ भी हम इंपोर्ट करते हैं, समझे, उसको हम कंज्यूम नहीं करें, बल्कि जो कहीं से हम इंपोर्ट करते हैं और सारे चीज़ को हम फिर दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसी को इंटरपोर्ट बोला जाता है। तो विश्व का कहता है जो सबसे बड़ा जो है मेजर इंटेट सेंटर है, री एक्सपोर्ट लिखा ही दिया हुआ है। री एक्सपोर्ट अर्थ समझा दिए, ये इंटरपोर्ट मतलब पुनर्निर्यात, हिंदी में लिख दिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो कुछ भी हम अगर यहाँ हैं, हम आपसे, हम अगर बी हैं, ए से कुछ लिए, तो हम यह जो इंपोर्ट किए, आयात किए, उसको हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं अपने खपत के लिए। जो ए से हम बी लिए, सी को फिर हम फिर एक्सपोर्ट कर दिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये हम जो हो गए इंटरपोर्ट हो गए, ऐसे समझ लीजिए। तो इंपोर्ट तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन जब इंपोर्ट कर लेते हैं और उसको कंज्यूम कर देते हैं, कंज्यूमर्स खपत कर लेते हैं, जो चीज़ विदेशी चीज़ को हम आयात कर लिए और उसका खपत अपने देश में कर लिए, पतन से अंदर के जहाँ पर होगा, किसी देश का, भारतीय का होगा, तो वो इंटरपोर्ट नहीं कहलाएगा। हम केवल इंपोर्ट किए हैं किसी को एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी आयात किए हैं खपत करने के लिए नहीं, अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए नहीं, किसी देश को फिर निर्यात कर देने के लिए, आयात निर्यात। तो ये हम जो हो गए से इंटरपोर्ट हो गए। तो यही कहता है कि मेजर इंटरपोर्ट ट्रेड कंसेप्ट, री एक्सपोर्ट, देख रहे हैं, अब वही अर्थ समझा दिया गया है। सारा कुछ जितना जरूरत है सब चीज। आप ब्रुनेई, यही आपका ब्रुनेई, बंदर शेरी, यही राजधानी है, सब कुछ लिखा हुआ है। स्थिति बोर्नियो द्वीप पर है, 3 ओर से मलेशिया से बोर्नियो द्वीप पर यही एकमात्र जो पूर्णतः बसा हुआ है। सब तो रटने का चीज़ है, जनसंख्या इसमें तो कुछ है नहीं। जापान, यहाँ से अब सब आपका, जापान को निप्पन कहता है, जापानी भाषा में मतलब ही होता है सूर्योदय का देश, पूर्व का ब्रिटेन, रटते हैं, सब कुछ है। फिर लगभग इतना द्वीप है, लेकिन 4 ही प्रमुख द्वीप है। यहाँ से अब देखिएगा, होक्काइडो इसी क्रम में सजाया हुआ, उत्तर से दक्षिण, मतलब एनएस में सजाया हुआ है।
तो यही जो है से आपका होकेडू है। होन्शू सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसकी अभी जो इसे कई क्वेश्चन आता है कि जापान की राजधानी जो टोक्यो है किस द्वीप पर है, तो होन्शू द्वीप है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो होन्शू है। इसे इसमें नहीं जोड़े हैं, बहुत टफ हो जाएगा न। 2,88,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, समझे। ये तीसरा जो है सही है शिकोक्यू है। चौथा, यही 4 गो द्वीप है, इसमें नहीं है, कहीं पर मिलेगा तो यहाँ पर मिलेगा होन्शू और इसके में से होकेडू, सॉरी सुगारू जल संधि, कहीं पढ़िएगा मिलेगा, समझे। सुगारू जल संधि से होकेडू और जापान की राजधानी टोक्यो जो है से इसी पर है। इसी पर क्वांटो का मैदान है, समझ रहे हैं ना। इसी पर ज्वालामुखी जो उद्गार होता है इसी पर होता है। इसमें और भी कुछ होगा, तो ये क्रम में है, देख लीजिएगा। फिर इसमें कहीं पर मिलेगा जो सबसे बड़ा कौन है, तो ये है, इसके बाद में ये है, ये छोटा है सबसे। फिर इसमें भी तो आ ही रहा है, देख रहे जापान की राजधानी सबसे लिखिए दिए, होन्शू है। होन्शू द्वीप पर ही जापान की राजधानी ये है। द्वीप जापान का सबसे बड़ा क्वांटो, फ्यूजियामा ज्वालामुखी, जितना चीज इस द्वीप पर ही क्योटो शहर है जो कभी जापान की राजधानी थी, समझ रहे हैं ना। सारा कुछ तो लिखा हुआ है, कुछ दे। माउंट फिजी ज्वालामुखी है, क्योटो पहले जापान की राजधानी थी। देखिए सुगारू जल संधि में बोले हैं ना, यही है सुगारू जल संधि। ये क्षेत्र मेजर जो SFPC मत्स्य का, सुगारू सी ऑफ जापान, पैसिफिक ओशन, समझ रहे हैं ना। तो प्रशांत महासागर और चीन सागर को जोड़ने वाला ये दोनों दो चीज़ है, समझे। तो जापान के 2 द्वीपों को, होकेडू और होन्शू को ही सुगारू जल संधि नहीं जोड़ता है, बल्कि प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर को आने जोड़ता है। फिर कहता है इस द्वीप पर हिरोशिमा नगर जिसमें अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। तो एक्स्ट्रा चीज हो गया आपका, समझ रहे हैं ना। नगोया को डेट्रॉयट कहता है, ऑटोमोबाइल के लिए कहता है। ओसाका को मैनचेस्टर का जापान कहता है। हिरोशिमा यही है, 6 अगस्त को गिराया था, ठीक है ना। ये क्यूशू जो है वहाँ तो लिखा हुआ है, सबसे ऊपर होकेडू, होन्शू, शिकोकी और क्यूशू, 4 गो द्वीप है, समझ गए। चारों द्वीप है, लार्जेस्ट लिखा ही हुआ है। फुकुशिमा न्यूक्लियर ये भी कर दिया गया, कुछ छोड़ा नहीं गया, सब कुछ है। अब आप जितना डाइजेस्ट करिए। जबकि नागासाकी पर इतना को अमेरिका परमाणु गिराया था, देखिए क्या है, पहले ही बोल चुके। होकेडू था, होन्शू द्वीप को सुगारू जल संधि अलग करती है। इसी प्रकार सुगारू जापान सागर और प्रशांत पहले ही दिखा दिया गया, बोल दिए क्या है। जापान में सर्वाधिक भूकंप तथा सुनामी आते हैं। होकेडू द्वीप में समुद्र के अंदर गुजरने वाली बुलेट ट्रेन, टनल मार्ग है। ये नया चीज आपके लिए। जापान विश्व मछली उत्पादन में अग्रणी देश है। कहाँ था सब देखिए लिए हैं। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर मीन्स मतलब सूती वस्त्र के लिए। नगोया डेट्रॉयट वाहन उद्योग के लिए। फुकुशिमा बिजली घर दुर्घटना। मिनीमाटा रोग एक खतरनाक जापान में पाई जाती है। जापान खनिज संपदा के दिनोदय हुए उद्योग की दृष्टि से ये संपन्न देश है। और एक और भी जान लीजिए कि एशिया में जापान ही विकसित देश है, जानते होंगे। डेवलप्ड मतलब विकसित देश है। एशिया में लिखा ही था, लिखा दिए थे, बेकारे लिखे ना। 1997 में क्योटो शहर जो कभी जापान की राजधानी था, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने सम्मेलन हुआ जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। नहीं, अभी न टोक्यो है, तो पहले क्योटो इसका राजधानी था, जो चर्चा हम लोग कर चुके हैं।
हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग और